अभी हम देखेंगे फेनोरोगैम्स। अगला टॉपिक कौन सा होता है? फेनोरोगैम्स। पहला डिवीजन क्रिप्टोगैम, दूसरा डिवीजन कौन सा है? फेनोरोगैम्स। यहाँ मैंने दिखाया था ना, पहला क्या क्रिप्टोगैम्स का तीनों पढ़ लिया, ये भी डन। अभी हमारा क्या बाकी है? फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स में क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर्स एंड सीड्स। तो उसके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पहले फेनोरोगैम्स होता क्या, पहले वो समझते हैं एंड देन उसमें आते हैं। फेनोरोगैम्स में देखो, फेनोरोगैम्स नाम से मालूम पड़ता है कि विजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके लिए इसके पास होता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स। इसके पास क्या होता है? स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन। वो क्या हो सकता है? वो मेनली होता है फ्लावर। क्या होता है? मेनली फ्लावर। खूबसूरत फ्लावर होते हैं उसके अंदर, लेकिन वो फ्लावर उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जब उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है ना, तब उसमें सीड बनता है। क्या बनता है इसके अंदर? सीड। रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या बनता है? सीड। और सीड कंटेन्स एम्ब्रियो। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। देखो सीड है ना, सीड ऐसा शेप का होता है। सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो। छोटा सा क्या होता है यहाँ पर? एम्ब्रियो। ये दिख रहा है अंदर छोटा सा है ना, ये एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के पास इतनी ताकत है कि ये बाद में पूरा प्लांट बन सकता है। क्या बन सकता है? पूरा प्लांट। और जो बचा हुआ खाली स्पेस है ना, वो खाली स्पेस जो बचा हुआ है, ये व्हाइट वाला पोर्शन, इसके अंदर होता है फूड। इसके अंदर क्या होता है? फूड। और पूरा मिला के बनता है सीड। तो सीड में जो छोटा पार्ट है वो क्या है? एम्ब्रियो। बाकी पार्ट क्या है? फूड। तुमने वो देखा है कभी मेज, भुट्टे का दाना देखा है? उसमें देखो बीच में एक डॉट रहेगा, थोड़ा डार्क रहता है, थोड़ा डार्क रहता है, बाकी बाजू बाजू में थोड़ा लाइट रहता है। तो बीच का जो पार्ट है ना, वो एक्चुअली में क्या है? वो एम्ब्रियो है। क्या है वो? एम्ब्रियो। उसमें से निकलेगा रूट, उसमें से निकलेगा स्टेम। और जो बीच का पार्ट है वो क्या है? वो उसका फूड देता है। इनिशियली क्या रहता है? फूड। समझ में आया? तभी ताकि वो ग्रो हो सके। सो अब देखो ध्यान से, सीड बोलो। सीड कंटेन embryo and stored food. Seed contains embryo and stored foods during germination। इसका मतलब होता है जब सीड को हमने जमीन में दफना दिया, उसको पानी दे रहे, सनलाइट दे रहे, सब कुछ दे रहे, तो वो सीड क्या होगा? ग्रो होना शुरू होगा। ग्रो होकर क्या बनेगा? प्लांट बनना शुरू होगा। उसमें से स्टेम निकलेगा। देखा हल्का सा पहले व्हाइट करके कलर का आता है स्टेम जैसा, रूट जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो निकल के ऐसे ग्रो होता है। तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेशन के टाइम पर यही जो फूड है, जो सीड के अंदर स्टोर है, ये जो फूड है, यही वो यूज करता है। क्योंकि फूड में क्या चाहिए? एनर्जी होती है। कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एनर्जी कहां से आएगी? फूड से। तो अब प्लांट तो बना नहीं है, उसके पास कोई ग्रीन पार्ट है क्या? सनलाइट से पहले खाना बना पाएगा क्या? नहीं। तो शुरू में एनर्जी कहां से मिलती है उसको? जो सीड में फूड स्टोर्ड है उससे मिलती है। किससे मिलती है? सीड में जो फूड स्टोर्ड है उसमें, उससे मिलती है, ताकि वो क्या? एम्ब्रियो क्या हो सके? ग्रो। तो उसमें ग्रो क्या होएगा? एम्ब्रियो। ग्रो क्या होएगा? एम्ब्रियो। और उसको हेल्प कौन कर रहा है? ये फूड। ये फूड इसको क्या कर रहा है? ग्रो होने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक बार ग्रो हो गया, फिर उसमें एक हरा पत्ता आएगा। हरे पत्ते में क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। फिर वो आगे और अपना खाना बना के और अपने आप को ग्रो करेगा। हर एक प्लांट में ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में क्या उसके पास पत्ते होते क्या? नहीं। तो स्टार्टिंग में जर्मिनेशन में हेल्प कौन करता है? फूड स्टोर्ड इन द सीड। फूड स्टोर्ड इन द सीड। ठीक है, आगे बढ़े। डिपेंडिंग ऑन, अब डिपेंड करता है कि तुम्हारा सीड कैसा है। डिपेंडिंग ऑन फ्रूट्स आर इंक्लूड। फ्रूट लिखना नहीं, सीड, यहाँ पे सीड लिखना। सीड्स डिपेंडिंग ऑन, सीड्स आर इंक्लूड इन अ फ्रूट और नॉट। डिपेंडिंग ऑन की जो सीड है वो फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है। अगर वो फ्रूट के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। अगर वो फ्रूट के बाहर है तो उसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। समझ में आया? तो देखो, तो डिपेंडिंग ऑन सीड आर इंक्लूड इन अ फ्रूट और नॉट, क्या सीड फ्रूट के अंदर है या फिर नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। सो यहाँ पे फेनोरोगैम्स लिखा है मैंने। फेनोरोगैम्स मतलब कौन सा प्लांट जिसके अंदर क्या आते हैं? फ्लावर्स एंड सीड्स होते हैं। फ्लावर्स उसके अंदर और क्या आते हैं उसके अंदर? सीड्स। रिप्रोडक्शन कैसे करता है वो? सेक्सुअली करता है यूजिंग फ्लावर्स। फ्लावर्स के अंदर से वो रिप्रोडक्शन करता है वो। तो देखो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारे को मिलेगा जिम्नोस्पर्म का एक वैरायटी। दूसरा वैरायटी कौन सा है? एंजियोस्पर्म। डिवीजन नंबर 1 जिम्नोस्पर्म, जिसके अगर उसको जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड। नेकेड मतलब जो कवर नहीं है, जो ऐसे ही दिख रहा है सीड। स्पर्म का मतलब होता है सीड। प्लांट का जो सीड है उसको क्या बोले? स्पर्म बोला गया। तो जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स, सीड बाहर से दिख रहा है। दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड। जो सीड है वो क्या है? वो मैंगो के अंदर है।
वो देखा है जितने प्लांट्स आते हैं उसके अंदर है, एप्पल के अंदर होता है सीड, देखा है कभी? ये सारे जो सारे प्लांट जिसके अंदर सीड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। सॉरी, इसके अंदर क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस मतलब कवर्ड और स्पर्म मतलब क्या होता है? सीड। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम देखेंगे फिर जिम्नोस्पर्म का क्या क्या उसमें वैरायटीज है। तो जिम्नोस्पर्म होते हैं एवरग्रीन। क्या होते हैं? एवरग्रीन मतलब हमेशा उसमें हरे पत्ते लगे होते हैं, कभी भी वो प्लांट झड़ता नहीं है, कभी प्लांट वो गुजरता नहीं है, हमेशा एक बार बना रहेगा तो बना रहेगा। जैसे कि क्रिसमस ट्री सालों साल तक ऐसे ही रहता है, बड़ा बड़ा क्रिसमस ट्री रहेगा, ऐसी सालों साल तक ऐसे ही रहेगा। और उसमें क्या रहेगा? पेरेनियल मतलब बहुत ऊंचा और बहुत टाइम तक, सालों साल तक ऐसे ही रहेगा, सालों साल तक ऐसे ही रहेगा। जैसे कि बैनियन ट्री, वो सालों साल तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद आता है वुडी, उसमें बहुत ज्यादा लकड़ियां मिलती है। क्या होता है? बहुत ज्यादा उसमें लकड़ी मिलता है। सो जितने भी ऐसे प्लांट्स है जो बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत हमेशा ग्रीन रहते हैं और उसमें से वुड मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं उसके अंदर? जिम्नोस्पर्म। इसके अंदर क्या होता है? स्टेम्स होता है, स्टेम होता है, लेकिन क्या होता है? खाली स्टेम होता है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं आते, नो ब्रांचेस, खाली ऐसा पेड़ रहेगा बस, कोई इसमें ब्रांचेस नहीं निकलते। हाँ, नारियल का पेड़ को लेकिन दिस प्लांट बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। इसमें मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर अलग अलग स्पोरोफिल्स होते हैं, जैसे कि एक प्लांट यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ पे, एक को यहाँ पर, कोई यहाँ पर, ऐसे अलग अलग स्पोरोफिल, ऐसे ना बंडल होता है, बंडल ऑफ सीड्स। बंडल ऑफ सीड्स को बोलते हैं हम लोग स्पोरोफिल्स। तो जहाँ पे मेल वाला है वहां पे मेल वाले पार्ट्स रहेंगे, फ्लावर्स पूरे, जहाँ फीमेल रहेगा वहां पे पूरे फीमेल वाले पार्ट्स रहेंगे। तो मेल फीमेल इसमें अलग होते हैं, एक ही पेड़ के ऊपर अलग अलग मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो पाता है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट है सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग्स। जो सीड है ना ऐसी ओपनली दिख जाता है, उसमें कोई कवरिंग वगैरह नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती सीड के ऊपर, ऐसी वो कवर क्या होता है? दिख जाता है हमारे को। फिर नेक्स्ट हमारे देखेंगे यहाँ पर दे डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स। इसमें कोई फ्रूट नहीं आता, कोई फ्रूट नहीं आता, हेंस दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। क्या कहते हैं इसे? जिम्नोस्पर्म। आगे देखते हैं, बोलो साइकस। इसका एग्जांपल है साइकस। कौन सा एग्जांपल? साइकस पिशिया, क्रिसमस ट्री, तुझा, मोरपंखी, तुझा, मोरपंखी, पाइनस, दियोदार, साइकस, पिशिया, तुझा, पाइनस, दियोदार। हम लोग इसके ना एग्जांपल देखेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसके एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे, लेकिन शांत रहोगे तो मैं दिखाता हूँ। देख लो ये प्लांट है पिशिया प्लांट। अब इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है? इसमें ये दिख रहा है मुझे कि ये बहुत लंबा बड़ा प्लांट है, एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहता है और इसके अंदर बहुत लकड़ियां मिलेगी और इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल ब्रांचेस निकले नहीं है, मेल पेड़ है और इसके अंदर वो है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कौन सा प्लांट था बताओ? दूसरा एग्जांपल बताओ। साइकस। देखो साइकस प्लांट जो है ना, इसके अंदर भी देखो क्या है, एक पेड़ दिखेगा और इसका देखो स्ट्रक्चर, देखो पत्ता कैसा है, क्राउन जैसा है, क्राउन बना ना, ऐसा क्राउन फैला हुआ है, सब क्राउन बना हुआ है। फिर नेक्स्ट और कौन सा प्लांट है? तुझा। तुझा का नाम क्या है? मोरपंखी। क्या नाम है इसका? मोरपंखी। मोरपंखी नाम भी है। तो इसके अंदर देखो कैसे प्लांट आते हैं, ऐसे टाइप के प्लांट है। तो इसके अंदर हमको क्या देखने मिल रहा है? बीच में बोलो मत, यहाँ पे सुनना ध्यान दो। इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें? एक ही प्लांट है जिसके अंदर एक ही ब्रांच है। इसमें कोई फ्रूट फ्लावर आया क्या? इसमें कोई फ्लावर वगैरह दिख रहा है तुम्हारे को कहीं पर? नहीं, क्योंकि इसके अंदर और सीड दिखता है। सीड ना पत्तों के बीच में कहीं छुपा हुआ है, सीड, स्पोरोफिल। तो वो सीड से हम लोग हेल्प लेते हैं और उसमें फ्लावर्स भी, हाँ उसको और भी अलग अलग नाम बोलते हैं। देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो सब साइंटिफिक नाम है। हर जगह पे आपको कहीं और कुछ और बोलते हैं। जैसे कि हमारी लैंग्वेज में कोई मैंगो को आम बोलता है, कोई अम्बा बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। ऐसे ही चाइना में जाओगे चिंग पोंग पिंग बोलेगा, उसका मतलब आम होता है। कोरिया में जाओगे टिंग टोंग टिंग बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, समझ में आया। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सबका नाम नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज की कमी नहीं है।
हमारे पास भाषा की कमी नहीं, कल्चर की कमी नहीं है, तो हम लोग साइंटिफिक नाम यूज करेंगे। तो जो तुम्हें अलग अलग नाम दिख रहा है वो मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट कौन सा है? साइंटिफिक। जो मैंगो का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, अब तुम कहीं भी जाओ सब लोग साइंटिफिक नाम वही लेंगे। फिर बताओ, नेक्स्ट बताओ और क्या है? बस हो गया। और सब हो गया, और क्या ना एक और? पाइनस। पाइनस का प्लांट है। समझे क्या? समझा यहाँ पे? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। डिवीजन 1 कंप्लीट। क्या डिवीजन कंप्लीट हो गया? जिम्नोस्पर्म कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कौन से प्लांट देखेंगे अभी? एंजियोस्पर्म। तो देखो, दे हैव, बोलो दे हैव flowers as their reproductive organs। इसमें जो फ्लावर्स है वही क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। उसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे, कुछ स्ट्रक्चर थे, स्पोरोफिल टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, तो वो हमारे को हेल्प करते। यहाँ पे जो फ्लावर है वो क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है। जितने भी हम लोग फ्लावर मिलते हैं, जितने भी फ्लावर्स हमारे को देखने को मिलते हैं आसपास की दुनिया में, समाज में, वो सब प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। जितना तुम्हारे को सुंदर फ्लावर ये सब दिखता है वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी। और एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स है वो सब के सब उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब वो और प्लांट पैदा करने के लिए उसका रास्ता है, उसका मेन पर्पज है, उसका मेन वर्क है वही। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। जिस प्लांट में फ्लावर आता है उसी प्लांट में फ्रूट आता है। जिस प्लांट में फ्लावर उसमें क्या बनता है? फ्रूट। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। तुम्हें पता था ये बात, लेकिन फ्लावर से क्या बनता है? फ्रूट। और फ्रूट में क्या होता है? सीड। फ्रूट में क्या होता है? सीड। फ्लावर से डेवलप होता है फ्रूट, फ्रूट में क्या होता है? सीड। सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर। सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको? सीड्स आर कवर्ड। सीड्स कैसे होते हैं? कवर्ड, इसीलिए क्या नाम आया इसका? एंजियोस्पर्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं अभी। प्लांट्स, बोलो प्लांट्स whose seeds are divided into 2 equal halves। एक ऐसा प्लांट जिसके दो पार्ट, जिसके सीड का 2 पार्ट में डिवीजन होगा, उसको हम बोलेंगे डायकोटिलीडॉन्स। क्या बोलेंगे उसको? जो भी सीड 2 पार्ट में टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? डायकोटिलीडॉन। और जो सीड 2 पार्ट में नहीं टूटेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोकोटिलीडॉन। तो एक बार पढ़ लेते, बोलो। Those whose plant whose seeds are divided into 2 equal halves, dicotyledons। Plants whose seeds cannot be divided are called monocotyledons। लेकिन देखो, मैंने यहाँ बोला है मोनोकोटिलीडॉन्स और डायकोटिलीडॉन्स, पर इसके और भी नाम है। मोनोकोटिलीडॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोनोकोटिलीडोनियस प्लांट। क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडोनियस प्लांट। डायकोटिलीडॉन को हम लोग बोलते हैं डायकोटिलीडोनियस प्लांट। अभी शॉर्ट में बोलते हैं डायकॉट्स। क्या बोलते हैं? डायकॉट्स। शॉर्ट में बोलते हैं मोनोकॉट्स। समझे? फिर तुम्हारा स्कूल में नाम पूरा लेते हैं, घर में नाम थोड़ा लेते हैं, और अंदर घर में एकदम अधूरा नाम लेते हैं, जैसे क्यूट नाम या फिर कोई होता है ना पेट नेम जैसे नाम लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे अलग अलग नाम है, लेकिन सबका मतलब वही है। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, यहाँ पे पहली पॉइंट बात की है सीड के बारे में। सीड में कितने पार्टीशन है? तो इसमें कितने पार्टीशन है, कितने कोटिलीडॉन है? 2। तो ऐसा सीड जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं उसे हम बोलेंगे डायकोटिलीडोनियस प्लांट या फिर डायकोटिलीडॉन्स। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल उसका है पी, मटर का दाना, पीनट्स। इस सब में क्या होता है? 2 पार्ट हो सकते हैं। बादाम है, बरोबर। ये सब में किस कैटेगरी में आता है? पर हमारे को देखना जिसमें फ्रूट के अंदर सीड हो, तो फ्रूट के अंदर सीड नहीं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो बादाम उस कैटेगरी में नहीं है। देखो नेक्स्ट, सिंगल कोटिलीडॉन। सिंगल कोटिलीडॉन किसका है? सिंगल कोटिलीडॉन का मतलब जैसे कि हमने क्या देखा, ऐसा प्लांट जो फ्रूट के अंदर सीड है और वो 2 में टूटता, जैसे कि एप्पल का सीड। एप्पल का सीड देखा है? वाटरमेलन का सीड देखा है? क्या वो 2 में टूटता है? बराबर नहीं टूटता। वही सेकंड अब देखेंगे मैंगो का, क्या वो बराबर टूटता है? नहीं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेज। मेज क्या बराबर टूटता है? नहीं। मेज मतलब क्या? भुट्टा।
तो देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, दो कॉटिलीडॉन्स, यहाँ पे क्या है, 1 कॉटिलीडॉन। नेक्स्ट है हमारे पास वेल डेवलप प्राइमरी रूट। इसके रूट कैसे होते हैं, वेल डेवलप प्राइमरी रूट। इसके रूट ना ऐसे होते हैं, देखो ये जमीन है, रूट ऐसे एकदम अच्छे से रूट ऐसे बना रहेगा, बहुत ही अच्छा दूर तक फैला हुआ रूट रहेगा। मतलब इसको तुम निकाल नहीं पाओगे जमीन से, निकाल पाओगे क्या जमीन से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन इस वाला रूट, ये जो रूट होता है ना, ये बहुत ही हल्का सा रूट होता है, मतलब ऐसे ऐसे फैला रहता है, इसमें कोई अच्छे से रूट वेल डेवलप नहीं है, ऐसे उखाड़ेंगे तो निकल जाता है। समझ में आया, ये कैसा रूट होता है, फाइबरस। कैसा रूट होता है, फाइबरस। तो जिसके अंदर पेड़ मजबूत होना चाहिए, पेड़ मजबूत होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा हमारा वेल डेवलप प्राइमरी रूट। वेल डेवलप किस में आएगा, प्राइमरी रूट। और सेकंड की इसका रूट कैसा है, फाइबरस रूट। लेकिन यहाँ पे एक और टॉपिक है स्टेम के बारे में। इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, स्टेम आर हार्ड। स्टेम कैसा होता है, हार्ड, बहुत ही हार्ड स्टेम होता है, मजबूत स्टेम होता है। इसका एग्जांपल है बैनियन ट्री। कौन सा ट्री, कि स्टेम के अंदर जहां पे स्टेम हार्ड होगा उसको हम बोलेंगे बैनियन ट्री। बैनियन ट्री में क्या होता है, स्टेम बहुत ही हार्ड होता है। सेकंड है हमारे पास स्टेम के 3 वर्जन। कौन कौन से वर्जन है, एक है हॉलो, कौन सा, एक हॉलो, एक है फॉल्स, नकली, और तीसरा है डिस्क लाइक। कौन सा, डिस्क लाइक स्टेम है। तो हॉलो के अंदर आता है बैम्बू का स्टेम। बाम्बू का स्टेम देखोगे अगर अंदर से पूरा खाली रहता है, बाहर से वो लकड़ी। तो बाम्बू जो है ना, वो किस कैटेगरी में आता है, मोनोकोटिलीडोनियस प्लांट की कैटेगरी में आता है। और उसी कैटेगरी में आता है मोनोकोटिलीडोनियस प्लांट। उसके रूट कैसे होते हैं, फाइबरस, और उसका स्टेम होता है अंदर से हॉलो। अंदर से कैसा होता है, हॉलो। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आता है बनाना। बनाना का जो प्लांट है वो कैसा होता है, फॉल्स, एक जोर से मारेंगे टूट जाएगा। इसका एग्जांपल था बैम्बू, इसका एग्जांपल क्या है, बनाना। फिर नेक्स्ट डिस्क लाइक स्टेम किसको बोलते हैं, ऑनियन का देखा, ऑनियन कितना उसके लेयर्स होते हैं, लेकिन नीचे का जो पार्ट होता है ना, उसमें देखा रूट जैसे निकलते हैं, और छोटा सा पतला सा डिस्क जैसा शेप, मतलब हल्का सा कॉइन जैसा शेप, वही उसका स्टेम है, वही उसका क्या है, स्टेम। इसमें फ्लावर जो होते हैं ना, उसमें 4 पार्ट होते हैं, 4 उसके पेटल्स। मतलब देखो ये फ्लावर मैंने बनाया, यहाँ पे फ्लावर मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, या तो 4 पार्ट या तो 5 पार्ट, या तो 4 या तो 5। तो देखो अगर फ्लावर है तो फ्लावर में ऐसे पेटल्स रहेंगे, 1 2 3 4, ये 4 बना। इसको बोलेंगे टेट्रामेरस। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रामेरस। जरूरी नहीं कि 4 रहेंगे, 4 के मल्टीपल भी हो सकते हैं। 4 का पहाड़ा, 4 का टेबल। क्या होता है 4 का, देखो 4 के बाद क्या आता है, 8 भी हो सकता है, या फिर 12 भी हो सकता है, या फिर 16 भी हो सकता है। समझ में आया कितना, 4 का पहाड़ा मतलब 4 का टेबल, इसमें पेटल्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कौन सा फ्लावर है, पेंटामेरस। कौन सा फ्लावर है, पेंटा। इनिशियली 5 रहेंगे, 5 तो रहेंगे। ये कितना हुआ, 5 हो गया। 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। इसको बोलते हैं पेंटामेरस। क्या बोलते हैं, पेंटामेरस। टेट्रामेरस, पेंटामेरस। दोनों किसमें होते हैं, दोनों भी किसमें होते हैं, डाइकोटिलीडोनियस प्लांट में होते हैं। किसमें होते हैं, डाइकोटिलीडोनियस प्लांट। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, ट्राइमेरस। के अंदर क्या है, ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है, एक फ्लावर है उसके कितने पार्ट रहेंगे, 3, या फिर उसका मल्टीपल। तो ये सब वर्ड्स को हम लोग देखते हैं अभी। बताओ पहला वर्ड क्या था, शांत रहो। देखो ये रहा प्राइमरी रूट।
देखो ध्यान से यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताया है। क्या डिफरेंस है इसका? रूट देखो, जैसे प्लांट ऊपर ग्रो होता है ना, नीचे भी ग्रो होता है। नीचे बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। मेन प्लांट, मेन ब्रांच है, उसके मल्टीपल ब्रांच है, फैला हुआ है, तो अंदर अंदर फैलते जाता है जमीन के अंदर। इसको निकाल पाओगे क्या? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको निकालना आसान है, क्योंकि देखो ये फाइबर जैसा, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको उखाड़ना आसान है। इसमें ये क्या है, ये अंदर से पूरा फैल चुका है, अंदर से पूरा बैठ चुका है, वो ग्रास कर लेता है, जमीन को पकड़ लेता है, जमीन को पूरा पकड़ के रहता है, क्योंकि उसके ऊपर उसको पूरा प्लांट खड़ा करना है। प्लांट रहने का ना, जैसे बैनियन ट्री का ऐसा रूट रहेगा तो क्या कभी भी गिर जाएगा, लेकिन बैनियन ट्री का रूट कैसा होता है, बहुत ही अंदर तक पूरा फैला रहता है, ताकि वो नीचे से पूरा जमीन से पकड़ा हुआ रहे। मैंगो का ट्री है तो कैसा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, पूरा फैला हुआ होना चाहिए। या फिर हमारे पास अगर जितने भी ट्रीज है वो कैसे होना चाहिए, अंदर से फैला हुआ, तो वो टैप रूट बनेगा। सर आप इसके बाद में हाँ देखो यहाँ पर आया, अगर तुम ध्यान दो ना तो देखो इसमें देखो पत्ते का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऐसे कैसी भी जाला जैसा, नेटवर्क जैसा फैला हुआ है। मतलब एक ब्रांच है उसमें कैसा भी कुछ भी फैला हुआ है, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई बराबर से सीम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखोगे एक बीच में है, इसके बाद क्या है, सिमेट्री, पैरेलल वेनेशन। कैसा है? पैरेलल वेनेशन। केले का पत्ता देखा कैसा होता है, इसमें देखा कैसा लाइन ऐसे होती है, बाद में लोग उसको रख के खाते भी खाना, तो प्लेट जैसा बनता है वो। वैसे ही तुमने पान का पत्ता देखा है, पान का पत्ता देखा कैसा होता है, उसके अंदर जाला जैसा बना रहता है। समझ में आया क्या? फिर नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे इसको? रेटिकुलेट वेनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पैरेलल वेनेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ट्राइमेरस। देखो ये फ्लावर है ट्राइमेरस, इसमें कितने पेटल है? तीन पेटल है। इसमें कितने पेटल है? 4। इसमें कितने पेटल है? 5। जब देखो छोटा बीच में 5 और है, तो 5 और 5 10 भी हो सकता है। मतलब 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 4 या उसका मल्टीपल, ऐसा रहता है। समझ में आया इतना? अब तुम इसको देख के बताओ तुम कौन कौन सा फ्लावर कौन कौन सा है। तुम्हारे लिए एक्सरसाइज एक फटाफट करो इसको। जैसे कि यहाँ देखो, इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे और बताएंगे। देखो यहाँ पर देखो, ये तुम्हें दिख रहा है, इसमें कितना पेटल है? 1 2 3 4। ये किस कैटेगरी में आएगा? टेट्रामेरस। इसमें देखो 1 2 3 4 और एक उधर है 5, पेंटामेरस। इसमें देखो एक पेंटामेरस, इसमें क्या है? पेंटामेरस। इसमें देखो 1 2 3 4 5, सब पेंटामेरस ही, अरे टेट्रामेरस वहां में। समझ में आया? पेंटामेरस इसको बोलते, टेट्रामेरस इसको बोलते। क्लियर हुआ है सब कुछ? तो हमारे चैप्टर में क्या था? चैप्टर में हमारे सिंपली किंगडम प्लांटे, बोलो किंगडम प्लांटे, सब डिवीजन, किंगडम प्लांटे, सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स have 3 division. Helophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Phanerogams have 2 divisions. Gymnosperm and angiosperm. Angiosperm is further divided into monocotyledons, dicotyledons. Cryptogams have hidden reproductive organs. They do not have flower or seed. They reproduce asexually by spore formation. Phanerogams have visible reproductive organs. They have reproductive structures, flowers and seeds. They reproduce sexually.
Sexually. When seeds When seeds are are visible visible or not covered, or not covered, they are called as they are called as gymnosperm plant. gymnosperm plant. When seeds When seeds are covered are covered in a fruit, in a fruit, they are called they are called angiosperm plant. angiosperm plants. Thallophyta Thallophyta do not have do not have root, stem, leaf. root, stem, leaf. They have only They have only chlorophyll. chlorophyll. Bryophyta Bryophyta have have root-like, root-like, stem-like, stem-like, leaf-like parts. leaf-like parts. They do not have They do not have conducting tissues. conducting tissues. Xylem and phloem. Xylem and phloem. Pteridophyta Pteridophyta have have through roots, true roots, through stem, true stem, through leaves, true leaves, but they do not have but they do not have flower or seed. flower or seeds. Angiosperm Angiosperm are divided are divided into two categories into two categories on the basis of on the basis of if their seed their seed can be divided can be divided into two equal halves or not. into two equal halves or not. If they can be divided into two parts, If they can be divided into two parts, they are called as they are called as dicotyledons. dicotyledons. If they cannot be divided into two parts, If they cannot be divided into two parts, they are called as they are called as monocots. monocotyledons. Dicotyledons, Dicotyledons. monocotyledons, Monocotyledons. dicotyledons Dicotyledons have two cotyledon. have two cotyledons. Monocotyledons Monocotyledons have single cotyledon. have single cotyledon. Dicotyledon Dicotyledons have well developed have well-developed root system root system, which are called which are called taproot taproot or primary root. or primary root. Monocotyledon Monocotyledons have weak fibrous root. have deep fibrous roots. Stems are hard. Stems are hard. In In dicotyledons, dicotyledons, stems are of three types: stems are of three types. hollows, false, and disc-like. Hollow, false, and disc-like. Hollow stem Hollow stem can be seen in bamboo. can be seen in bamboo. False stem False stem can be seen in banana. can be seen in banana. Disc-like stem Disc-like stem is seen in onion. is seen in onion. Leaf has Leaf has reticulate venation. reticulate venation. Leaf has Leaf has parallel venation. parallel venation. Reticulate venation means Reticulate venation means when when there is no there is no specific specific order pattern, order pattern, then it is called as then it is called as reticulate reticulate venation. venation. Parallel venation means Parallel venation means when leaf have when leaves have parallelly parallel structure, structure, they are called as they are called as parallel venation. parallel venation. Reticulate venation Reticulate venation and parallel venation. and parallel venation. समझ में आए? रेटिकुलेट में कैसा होता है नेटवर्क, कैसा भी होता है पैरेलल वेनेशन. फिर नेक्स्ट dicotyledons Dicotyledons have flowers have flowers with 4 or 5 parts with 4 or 5 parts or in their multiples. or in their multiple. If they have 4 parts, If they have 4 parts, they are called as they are called as trimerous. trimerous. If they have 4 parts, If they have 4 parts, they are called as they are called as trimerous. trimerous. Or it can be in multiple of 4. It can be multiple of 4. When they have When they have 5 parts, 5 parts, they are called as they are called as pentamerous plants. pentamerous plants. Pentamerous flowers. Pentamerous flowers. When they have When they have monocots, monocots, have flower have flowers with 3 parts with 3 parts or in multiples of 3, or in multiple of 3. they are called as They are called as trimerous plant. trimerous plants. ठीक है. सो 2 मिनट रुक जाओ.
फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। कोई फ्लावर या कोई सीड नहीं होता। ये इसमें लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, सब कुछ है, पर इसमें फ्लावर और फ्रूट नहीं बनता, इसीलिए इसे टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये है टेरिडोफाइटा प्लांट, इसमें कोई फ्लावर या कोई सीड नहीं होता। ये दिख रहा है, ये सीड नहीं, ये सब क्या है, स्पोर। बाद में ये बर्स्ट होगा, इसमें से स्पोर निकलेगा और कहीं ना कहीं फैलेगा, उसमें से क्या होगा, फिर नया प्लांट उसमें से ग्रो होगा। तो क्या इसमें नया कोई सेकंड आया क्या, सेकंड कोई पेरेंट इन्वॉल्व है क्या, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसके लिए उसको बोलते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म। टॉप